तो आइए एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। रिएक्शन की इक्वेशन में आप कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं। दूसरी जानिब अगर कैल्शियम कार्बोनेट को ओपन फ्लास्क में हीट किया जाता है तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड बच जाता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो गया है तो अब वो बैकवर्ड रिएक्शन में मजीद पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ होता है। क्योंकि रिएक्शन का एक क्लोज सिस्टम नहीं है तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो सकता। ये याद रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में रखें। इन दोनों रिएक्शंस में डिकॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट है। जब हम क्लोज्ड फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं हम देखते हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है। इनिशियली डिकॉम्पोजिशन का रिएक्शन होता है और कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है। हाउएवर कुछ देर के बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है और कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए रिकम्बाइन होना शुरू कर देते हैं। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन क्विक होता है जबकि रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है। जल्द ही हम नोटिस करते हैं कि दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस एक ही रेट से होने लगते हैं। डिकॉम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन साइमल्टेनियसली एक ही रेट पर हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में होती है। इक्विलिब्रियम की इस स्टेट में अमाउंट्स ऑफ CaCO3, CaO एंड CO2 कांस्टेंट रहते हैं। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम की केमिकल स्टेट इस तरह रिप्रेजेंट की जाती है। इन दो एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट्स की कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस पर एक नज़र डालें। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। सेकेंडली, फॉरवर्ड रिएक्शंस लेफ्ट से राइट होते हैं, उसी दौरान रिवर्स रिएक्शंस राइट से लेफ्ट की तरफ होते हैं। थर्डली, इनिशियल स्टेज में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्टर रेट पर रिएक्ट करता है जबकि इनिशियल स्टेज में रिवर्स रिएक्शन का रेट स्मॉल और नेग्लिजिबल होता है। लास्टली, फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेजुअली स्लोज डाउन हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन ग्रेजुअली स्पीड अप हो जाता है।